Welcome to the Real Astropalmistry. Today I am going to read the palm of 30-year-old female palm. आइए देखते हैं कुदरत ने साथ के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ दी पाम की अगर बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है वो सफ़ेद टच जो पाम के अंदर जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये देखें, आपको माउंट ऑफ वीनस के एरिया कोई थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आ रहा है। मिडिल ऑफ दी थिली के एरिया जो आपको ज़्यादा जो है वो वाइटिश कलर के अंदर नज़र आ रहा है। कुछ एंडिंग पॉइंट अगर आप देखें तो थोड़े थोड़े से जो वो आपको रेडिश फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है, जबकि ऊपर से भी आपको जो चार माउंट्स हैं उनका कलर भी जो आपको वाइटिश शेड के अंदर नज़र आ रहा है। अब जो पामिस्ट्री होती है वो जितना कितना थैली की रंगत जो होती है वो सुर्ख और गुलाबी रंगत में हो, या जितना कितना पाम जो होता है वो रेडिश कलर का होता है, उतना ही इसको जो ऊपर रेड करती है। सुर्ख कलर जितना पाम का होता है वो रुपये पैसे जो है धन दौलत को अपनी तरफ खींचता है और खुशबख्ती की लामत माना जाता है। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से जितनी वाइटिश थैली हो जाती है, सफ़ेद रंगत में थैली आ जाती है, तो फिर उसके ऊपर जो अच्छे साइंस भी होते हैं वो काम नहीं करते। ये फिर रुपया पैसे को जो है वो खुशबख्ती को जो अपनी तरफ जो थोड़ा सा जो कम अट्रैक्ट करता है। सो हाथ जो वो आपका मिक्स कलर के अंदर है, सो समटाइम रुपया पैसा आएगा, समटाइम रुपया पैसा आपके पास नहीं आएगा। इसके अंदर एक ये कंडीशन बनती है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा अगर आप देखें तो थैली आपके पाम के ऊपर एक बड़ी थैली है। जब भी इस तरह से एक बड़ी थैली देखने को मिलती है तो ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक अच्छे मौके लेकर आती है, अलबत्ता खुशबख्ती की लामत मानी जाती है। जबकि अगर आप देखें तो फिंगर्स आपको थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही हैं, जबकि थैली बड़ी नज़र आ रही है। सोचना का पर्सन जो होता है क्विक डिसीजन टेकर होता है, जल्दी रिएक्ट करने वाला होता है, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला होता है। इसके अंदर एक ये चीज़ आ जाती है देखने के अंदर। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो थैली की देखें अगर चौड़ाई भी अच्छी है, आपको स्केरिश रंगत के अंदर नज़र आ रही है। जब वो थैली इस तरह से स्केरिश होती है, पूरी की पूरी चौड़ी होती है, तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो जम के मेहनत करने वाला होता है। इस तरह का पर्सन मेहनत से भागता नहीं, ये इसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि क्वालिटी आ जाती है, ये अबव चीज़ आ जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हाँ, इसमें एक चीज़ आ रही है कि ऊपर वाले चार माउंट्स उनको स्पेस काफ़ी कम मिली है, जबकि थैली नीचे से आपकी जो है वो काफ़ी बड़ी है। ये एरिया काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। तो इसमें कंडीशन ये आ जाती है कि इस तरह का जो पर्सन होता है उसके पास ज़िंदगी के अंदर मौके आते तो हैं आम बंदों की निस्बत, लेकिन आम बंदों की निस्बत थोड़े से कम मौके आते हैं। इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी जब भी आए, आपने अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझना है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी कंसीडर नहीं करते। उस तरह के लोगों के हाथ से जो अक्सर अपॉर्चुनिटी जो वो ज़ाया हो जाती है, या वो लोग अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझती नहीं, उनके हाथ से जो अपॉर्चुनिटी वो निकल जाती है। इसलिए आपके पास जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो आम लोगों के मुकाबले में कम आएगी, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। सो आपने उसको नो नहीं बोलना, फुलफोरी से आपने उसको जो ग्रैब करने की कोशिश करनी है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो अंगूठा आपके पाम के ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ नज़र आ रहा है। उसके ऊपर जो आपको चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी देखने के अंदर नज़र आ रही है। तो ये इंसान की बड़ी अच्छी विल पावर के बारे में पता देती है। इंसान जो होता है उसके अंदर बड़ी अच्छी विल पावर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो लॉजिकल एरिया भी जो आपके पाम के ऊपर ठीक बना हुआ है। अंगूठा ओवरऑल भी साइज़ के अंदर अच्छा है, जो एक अच्छी विल पावर के बारे में बताता है। जो यानी आप कह सकते हैं अंगूठा आपके पाम के ऊपर काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखें थोड़ी सी, अगर आप देखें तो जो लॉजिकल एरिया उसके ऊपर कुछ ये लाइनें चल रही है तो ये इंसान को ओवर थिंकर बनाती है थोड़ा सा। लेकिन अलबत्ता विल पावर का जो एरिया वो काफ़ी अच्छा है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो विल पावर के ऊपर जो इस तरह का पर्सन अपनी जो काम करना पसंद करता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये आती है जब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है। वैसे तो देखें तो दोनों जो है वो फैलेंजो अच्छे बने हुए हैं। सो विल भी होती है पर्सन के अंदर, लॉजिक भी होती है। लेकिन जब ये थोड़ी सी इस तरह सी कंडीशन आती है कि जो थोड़ा सा आपको नीचे वाला एरिया वो कम, आप कह सकते हैं कि लॉजिकल एरिया थोड़ा सा कम नज़र आता है, तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो बिना सोचे समझे बगैर भी जो इस तरह का पर्सन अक्सर जो है वो काम कर देता है। इसके अंदर एक कंडीशन ये आ जाती है। बाकी अब मैं आपका राइट पाम देखता हूँ। आपके राइट हैंड के ऊपर सबसे पहले एक चीज़ नज़र आ रही है, देखें माउंट ऑफ वीनस जो बहुत ज़्यादा, एक तो आप देख रहे हैं देखने के अंदर थोड़ा सा आपको पिचका हुआ नज़र आ रहा है। जब ये थोड़ा सा इस तरह से पिचकता है उसके साथ देखें इसका कलर बहुत ज़्यादा ऑफ कलर हुआ है, ये ब्लू शेड के अंदर जा रहा है। तो एक कंडीशन बन जाती है कि जब ये ब्लू शेड के अंदर जाता है तो जितनी भी इंसान के पास रुपया पैसा लग्जरी होती है, या वो चीज़ें जो इंसान की आप कह सकते हैं मैरिड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती है, इंसान की जो सेक्स लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं माउंट ऑफ वीनस के इर्द राउंड ही घूमती है। अब देखें जब फीमेल पाम के ऊपर जब इस तरह से ये ऑफ कलर के अंदर होता है तो ये काफ़ी जो होती है वो प्रॉब्लमेटिक साइंस बनाता है। पहली चीज़, इस तरह की फीमेल जो होती है उनके हार्मोन जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये इंसान के गॉल ब्लैडर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम करता है। ये लोअर एब्डोमेन से जुड़ी जितनी भी बीमारियां इंसान को होती हैं वो इंसान के अंदर देखने के अंदर आती हैं। समटाइम ये इंसान की यूट्रस के अंदर जो सिस्ट बना देता है। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना। उसके अलावा जितनी भी आप कह सकते हैं कि इंसान को किडनी से रिलेटेड बीमारी, गॉल ब्लैडर हो गया, ये ब्लैडर हो गया, ये जितनी भी इंसान के लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं वो सारी इंसान को जब फिर चमड़ जाती हैं, इंसान को तंग करती हैं किसी न किसी हद तक, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा देखें आपका बैठा हुआ है। ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कि खतरनाक किस्म की कंडीशन बनती है जब ये इस तरह से माउंट ऑफ वीनस जो होता है ब्लू शेड के अंदर आता है। सो आप अपनी डाइट वगैरह को बेहतर करें और इस चीज़ की तरफ जो आप फोकस करें। एक पहली कंडीशन ये आ रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक माउंट ऑफ मून के ऊपर आप देखें तो ये लाइन चल रही है। जब ये माउंट ऑफ मून के ऊपर एक ये लाइन चलती है, कंडीशन चलती है, तो इस तरह का जो पर्सन होता है आप कह सकते हैं कि उसको ओवर थिंकिंग के अंदर इस तरह का पर्सन फंस जाता है। बिला वजह इस तरह का पर्सन जो ओवर थिंकिंग के अंदर आ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह का पर्सन जो वो सोचता है। इस तरह के पर्सन को आप कह सकते हैं कि जहनी ना मेंटली ना दिली किसी चीज़ जगह को पर्सन के पर्सन को सुकून नहीं आता। इस तरह के पर्सन के अजीब व गरीब किस्म की एक बेचैनी सी रहती है। कंडीशन ये आ जाती है कि इंसान को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो ओवर थिंकिंग के अंदर फंसता है। एक प्रॉब्लम ये आ जाती है जब ये थोड़ा सा इंसान का मून जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट ही जो वो डिस्टर्ब हो जाता है जब इस तरह से दो एलिमेंट आपको डिस्टर्ब देखने के अंदर नजर आते हैं, दो माउंट्स।
उसके बाद अब मज़ीद मैं आपके पाम के ऊपर जो इंक वाली पिक्चर के ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन से साइन जो हैं वो बिलीवल है। हर पिक्चर के अंदर देखते हैं सबसे पहले तो आपको अंगूठा इसमें बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आ रहा है। जब भी अंगूठा ऐसा शार्प नज़र आता है, इतने बड़े आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट साइज़ के अंदर होता है, तो इस तरह के पर्सन के अंदर आप कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है। इस तरह का पर्सन तो बड़ा फोकस्ड होता है, अपने गोल के पीछे जाने वाला होता है। ये एक बड़ी जब कह सकते हैं कि सॉलिड क्वालिटी नज़र आ रही है आपके पाम के ऊपर, ये इंसान को शार्प बनाता है। उसके साथ जो बड़ा खुशबख्ती का साइन नज़र आ रहा है, ये देखें, जब ये ऐसे करके बुद्धा ही बनती है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि सबसे पहले एक तो इंसान को इंटेलिजेंट बनाती है, इंटेलिजेंट बनाने के साथ साथ ये इंसान को रुपये पैसे की बड़ी अच्छी विजडम और समझ बुझ देती है। ये बड़ा आप कह सकते हैं कि खुशबख्ती की साइन होता है, ये खुशबख्ती की लामत माना जाता है। ये कितना अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के बाम के ऊपर। उसके साथ देखें, जब ये ऐसे कंप्लीट करके बनती है ऐसे, उसके साथ जब ऊपर ये साइन चलता है तो ये महालक्ष्मी योग बनता है। उस तरह का पर्सन जो होता है बड़े आराम से करोड़पति बन जाता है। 5-6-7 करोड़ का मालिक इस तरह का पर्सन अपनी ज़िंदगी के अंदर इजीली बन जाता है। ये इंसान को करोड़पति बनाने वाला साइन होता है। वो एक आपके पाम के ऊपर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा साइन बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें, सबसे पहले तो फर्स्ट फिंगर जो आपकी मुड़ी हुई है, फर्स्ट फिंगर जब ऐसे करके मुड़ी होती है तो ये भी इंसान को लीडरशिप क्वालिटीज़ देती है। उसके साथ साथ इंसान के अंदर बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। उसके साथ साथ ये इंसान को स्पिरिचुअल भी बनाती है जब ये कंडीशन बनती है इंसान के अंदर। उसके साथ साथ अगर आप देखें, जितने भी लीडरशिप के रोल होते हैं उसके अंदर इंसान बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और भी है कि अब सैटर्न की जो फिंगर है वो भी आपकी मुड़ी हुई। जब ये सैटर्न की फिंगर ऐसे करके मुड़ी होती है तो इस तरह का पर्सन जो होता है उसको रुपया, पैसा, नाम, इन 3 चीज़ों को कमाने की बहुत ज़्यादा इस तरह का पर्सन जो होता है उसके अंदर एक ख्वाहिशात पैदा हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमाए, बहुत ज़्यादा इस तरह का पर्सन सोसाइटी के अंदर एक नाम कमाए। इन चीज़ों को कमाने की इंसान के अंदर जो ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसके साथ साथ अगर आप देखें तो सन भी उसके साथ जो मोड़ रहा है। जब ये इस तरह से ये कंडीशन बनती तो फिर सैटर्न इस तरह के लोगों को जो फिर पुश करता है। जब सैटर्न जब इस तरह के लोगों को पुश करता है तो फिर वो मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा फिर वो करवाता है रुपया पैसा नाम कमाने के लिए। फिर इस लोगों को मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। अलबत्ता जुपिटर थोड़ा सा लो सेट है, फिर इंसान को उसकी मेहनत का रिजल्ट उस तरह से मिलता नहीं है, उस तरह से रुपया पैसा आता नहीं जिस तरह से उसकी ख्वाहिशात होती हैं। तो उस तरह का इंसान जो होता है फिर वो स्ट्रेस के अंदर जाता है, या फिर इस तरह का पर्सन होता है वो टेंशन लेता है। उसके अलावा देखें तो ये सन की फिंगर भी वो काफ़ी ऊपर तक नज़र आ रही है। तो ये इंसान को कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ के साथ साथ का जो पर्सन होता है उसके अंदर टीम वर्क क्वालिटीज़ करने की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पावर होती है। लोगों को साथ लेकर चलना, एक ये क्वालिटी इंसान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त होती है। उसके अलावा ये इंसान को रिस्क टेकर भी बनाती है, हिम्मत वाला भी बनाती है। जब ये इस तरह ऊपर तक आती है तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। उसके अलावा ये अपनी फील्ड के अंदर इंसान को फेम भी देती है, इंसान की अच्छी रिस्पेक्ट भी बनाती है। अब इसमें एक देखने वाली चीज़ है कि मरकरी आपके पाम के ऊपर जो एक तो उंगली मुड़ी हुई है, जब इस तरह थोड़ी सी मुड़ी होती है तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो दिल की बात जो होता है वो कर नहीं पाता। अक्सर जो दिल की बातें होती हैं वो दिल के अंदर ही रह जाती हैं। इस तरह का पर्सन अपनी बात को लोगों को समझा नहीं पाता उस लेवल के ऊपर। ये इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स को कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा सा डैमेज करती है। इंसान जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो होता है वो अपनी बात या अपनी चीज़ों को जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। थोड़े से इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, मर्जी अब जिसका रिलेशन है डायरेक्ट जो होता है उसका माइंड के साथ होता है। जितने भी माइंड से जुड़े हुए काम होते हैं, माइंड से जुड़े हुए काम के अलावा रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, जितने भी ये काम होते हैं उन तमाम चीज़ों को जो मर्जी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब मर्जी की फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती है तो इंसान के कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, रीडिंग क्वालिटीज़ होगी, राइटिंग क्वालिटीज़ होगी, डीलिंग होगी, जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं माइंड से जुड़े हुए काम होते हैं उनके अंदर इंसान थोड़ा कहीं ना कहीं जो जाकर फंसता ज़रूर है अपनी ज़िंदगी के अंदर, या अपनी बात जो होती है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। इसमें ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और देखा जाए तो जब ये ज़्यादा छोटी हो जाए तो ये फीमेल को सेक्सुअल जो होती है उसके अंदर भी जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देती है। अगर ये थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए तो बच्चों वगैरह की पैदाइश के अंदर भी। उसके अलावा अगर आप देखें माउंट्स की तरतीब, तो माउंट्स की तरतीब के अंदर थोड़ा सा अगर देखें, एक तो जुपिटर जो आपका लो सेट लगा हुआ है, लो सेट लगने के साथ साथ अब देखें तो यहाँ से थोड़ा सा ये रेट्रोग्रेड भी जब ये लाइन चलती है, जब जुपिटर थोड़ा सा रेट्रोग्रेड होता है और लो सेट होता है तो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो लेट ग्रोथ करता है। उसकी जो ग्रोथ होती है अपनी ज़िंदगी के अंदर वो लेट होती है। प्लस ये फीमेल का माम है, फीमेल के माम के ऊपर जब जुपिटर इस तरह से रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी मैरिड लाइफ के अंदर जो होती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। फैमिली लाइफ जो होती है इंसान की डिस्टर्ब होती है। ये चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है जब ये कंडीशन आ जाए। उसका हस्बैंड जो होता है उससे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। उसके अलावा भी उसको मैरिड लाइफ के अंदर जो होती हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं। इंसान को ग्रोथ करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है जब ये कंडीशन बनती है तो, क्योंकि जितनी भी इंसान की रिस्पेक्ट, रुपया, पैसा, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जो ग्रोथ करता है, अथॉरिटी पावर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करता है, वो सब जुपिटर के अंडर ही आती हैं। और जब जुपिटर थोड़ा सा लो सेट होता है तो उन तमाम चीज़ों के अंदर इंसान को कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब जुपिटर इस तरह से रेट्रोग्रेड होता है तो उस तरह की फीमेल जो होती है वो मेल को लेकर कुछ ना कुछ आप कह सकती हैं कि एक गलत डिसीजन भी लेती हैं, मेल को लेकर अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई जो वो गलती भी करती है मैरिड लाइफ वगैरह से मुतल्लिक़ भी। अलबत्ता देखें तो इसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है। जब इसके ऊपर ये बॉक्स बनता है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि जुपिटर का जो बॉक्स होता है इंसान को प्रोटेक्शन देता है, इंसान को नॉलेज देता है, ये इंसान को टीचर भी बनाता है, ये इंसान को आप कह सकते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी देता है। ये 32 के अंदर इंसान को पर्सनल प्रॉपर्टी मिलती है, 36 के अंदर इंसान को अच्छी अथॉरिटी पावर मिलना शुरू हो जाती है। ये कितना अच्छा साइन है। लेकिन अभी देखें तो ये भी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा, किसी न किसी एंगल से ही निकला हुआ है।
अलबत्ता देखें जब ये ऐसे निकलती जुपिटर की तरफ ये एक लाइन निकलती तो ये प्रोग्रेस लाइन है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो सारी ज़िंदगी किसी न किसी काम में लगा ही रहता है, टिक कर नहीं बैठता है। इस तरह का पर्सन ये इंसान को कॉन्टीन्यूस जो प्रोग्रेस के आइडियाज़ देती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये ऐसे करके जब ये इसके ऊपर रिंग से पढ़ते हैं तो ये इंसान को ओल्ड एज के अंदर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देते हैं। उसके अलावा इंसान की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी अच्छी होती है। इंसान का पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये जितने कितने भी आप कह सकते हो कल्ट साइंसेज या रूहानी इलूम, उन तमाम चीज़ों की तरफ इंसान का जो ध्यान जाता है। इस तरह के शख्स को जो सच्चे ख्वाब आते हैं, इस तरह का शख्स जो होता है रूहानियत की तरफ, यानी आप कह सकते हैं कि दिल खिंचता है इस तरह के पर्सन का। ये रूहानियत के लिहाज से आप कह सकते हैं कि रिंग ऑफ सुलेमान टाइप बने होते हैं, तो ये इंसान को बड़ा ज़्यादा रूहानियत की तरफ खींचते हैं। इंसान की जो नरम शख्सियत का मालिक बनाते हैं। इस तरह का इंसान का जो हार्ट होता है वो अंदर से सॉफ्ट होता है, और इस तरह के पर्सन की ओल्ड एज के अंदर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं। उस तरह का पर्सन जो होता है अपना रुपया पैसा ओल्ड एज के अंदर जो है वो धर्म के कामों के अंदर, या आप कह सकते हैं कि मजहबी कामों के अंदर भी इस तरह का पर्सन जो अपना रुपया पैसा लगाता है। ये इंसान को जो है ना हेल्पिंग नेचर का मालिक बनाते हैं जब ये इंसान के पाम के ऊपर आते हैं। उसके अलावा ये इंसान को गैर मामूली शख्सियत भी बनाते हैं। ये इतना अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर। अलबत्ता ये रूहानियत से लगाव की जो होती है वो पक्की निशानी होती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें सैटर्न आपका जो है आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर जब ये ऐसे लाइन चलती है, ये देखें जब यहाँ से भी ये लाइन चलती है तो इंसान के इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं वो फंस जाते हैं। अब कैरियर से मुतल्लिक या किसी भी चीज़ से मुतल्लिक जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपके जो फंसा का शिकार हो जाते हैं। इंसान को उस तरह से लोग नहीं मिलते जो उसकी सपोर्ट में हो, या अच्छे लोगों का इंसान को जो साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ा कम मिलता है। एक इसमें ये कंडीशन भी आ जाती है। लेकिन ये इंसान के काम में डिले लाता है, इंसान को फंसाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर ये एक बॉक्स पड़ रहा है आपके पाम के ऊपर। जब ये बॉक्स पड़ता है तो ये इंसान को अर्न एंड इनकम देता है। ऐसी इनकम जो इंसान ने कमाई ना हो, जैसी ये विरासत या कुछ इस तरह का जमा शुदा पैसा जो इंसान ने खुद नहीं अर्न किया होता लेकिन इंसान को मिलता है, वो एक पाम आपके साइन जो है वो आपके पाम के ऊपर बना हुआ है। अलबत्ता इसके ऊपर ये देखें ऐसे करके ये फिश साइन भी है, तो ये भी इंसान को बुढ़ापे के अंदर रुपया पैसा दौलत देती है। ये दो बड़े अच्छे साइन है आपके पाम के ऊपर। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये यहाँ से जब थोड़ा सा उठता है तो एक तो ये इंसान को स्लो कर देता है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो उसके गोल तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, लेकिन इस तरह का पर्सन जब सुबह उठता है तो उसको उठने में थोड़ी सी जो होती है वो तकलीफ होती है। इसमें एक कंडीशन ये आ जाती है। अलबत्ता इसके ऊपर देखें खड़ी लाइनें काफ़ी बनी, तो ये इंसान को बड़ा फ्रेंडली नेचर का मालिक बनाती हैं जब ये इतनी खड़ी लाइनें होती हैं, तो बड़ी ऊपर तक भी, यानी आप कह सकते हैं कि ये लाइनें जो बनी हुई हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें एक अच्छी नॉलेज लाइन आपके पाम के ऊपर बनी हुई है। इंसान के पास डिफरेंट फील्ड का जो कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, बेसिक नॉलेज इस तरह के पर्सन के पास काफ़ी अच्छा होता है। इस तरह के पर्सन को आसानी से कोई जो बेवकूफ़ नहीं बना सकता। एक ये कंडीशन बड़ी अच्छी है। उसके साथ साथ अगर आप देखें जितने भी रुपये पैसे से, यानी कि जो लग्जरी रुपया पैसा यानी जो लिक्विड कैश होता है, उसका डायरेक्टली रिलेशन जो होता है वो माउंट ऑफ सन के साथ ही बनता है। तो माउंट ऑफ सन के ऊपर अगर आपके देखें तो कुछ साइंस पड़े हुए ज़रूर हैं। जैसे कि देखें तो ये एक साइन पड़ा हुआ है आपका, ये आप कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। इंसान को मल्टीसिटी का काम देता है, ये इंसान को घुमाता फिराता भी है काफ़ी, यानी ये वैसे करके एक बॉक्स पड़ता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये ऐसे करके एक फिश साइन आपके पाम के ऊपर बन रही है ऑलमोस्ट, तकरीबन आप इसको कह सकते हैं कि ये पूरी है। अलबत्ता ये ऊपर भी है एक, तो ये इंसान को आप कह सकते हैं करोड़पति बनाने के साथ साथ इंसान को अच्छी इनकम देती है। ये अच्छी एक इनकम का साइन है आपके पाम के ऊपर जो बना हुआ है। अलबत्ता इसमें अभी इतनी गहराई नहीं है, प्रॉपर तौर के ऊपर कंप्लीट नहीं है जिस तरह से वो कंप्लीट होना चाहिए। ये देखें ये काफ़ी एक बड़ा साइन है, लेकिन इसमें भी कंप्लीटेशन नहीं है। सो ये देखें आपने एक रिंग भी वेयर किया हुआ, तो बेहतर है कि आप अपने माम के ऊपर जो रूबी के एक स्टोन वेयर कर लें इस जगह के ऊपर। ये जो आपके माउंट ऑफ सन के ऊपर जो फिशन पड़ रही है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर देगा। ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छा हो जाएगा, ये आपकी जो इनकम को बढ़ा देगा। ये लाखों रुपये माना इनकम देने के लिए आप कह सकते हैं कि ये साइन माना जाता है। अगर आप अपनी इनकम को लाखों रुपये माना में ले जाना चाहते हैं तो लाजमी तौर के ऊपर जो आप यहाँ पे एक जो रूबी वेयर कर लें, ये आपको काफ़ी जो है बेनिफिट्स देगा। क्योंकि आपके पाम के ऊपर ये जो पड़ रहा है फिश साइन पड़ रही है वो थोड़ी सी आउट है। अगर ये ऐसे करके कंप्लीट पड़ती है, ऐसे स्ट्रेट ऊपर को होती तो ये बड़ी अच्छी होती है आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि ये आउटसाइडर की जानिब जा रही है। अलबत्ता साइन आपके पाम के ऊपर जो मौजूद है ये जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साइन बन जाएंगे। अब मतलब मर्फी थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ, जब मर्फी यहाँ से उठा होता है तो इस तरह का पर्सन जिस भी फील्ड के अंदर होता है, जो भी काम करना चाहता है, इस तरह का पर्सन अगर पर्सन चाहता है कि उसको फेम मिले, या फेम मिलने के अलावा आप कह सकते हैं कि पर्सन जिस भी काम के अंदर चाहता है वो चाहता है उसके एक नाम बने, लोग उसकी यानी एक रेपुटेशन करें, लोग उसकी यानी इज्जत दें। नाम बनाने की इस तरह के पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा भूख होती है, जिस भी फील्ड के अंदर होता है वो एप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा चाहता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें। यहाँ पे भी देखें मर्फी के ऊपर कुछ खड़ी लाइनें मौजूद हैं। जब ये खड़ी लाइनें मौजूद होती हैं तो ये इंसान को लिक्विड कैश देती हैं। लिक्विड कैश के अलावा ये इंसान को अच्छा हीलर भी बनाती हैं। मेडिकल की फील्ड के अंदर भी इस तरह का पर्सन काफ़ी अच्छा रहता है। इंसान को बिज़नेस की भी बड़ी अच्छी समझ हुई देती हैं।
अब देखें यहाँ पे करके ये ऐसे बॉक्स पड़ा हुआ, तो ये इंसान की बातों को अल्लाह की तरफ से जो प्रोटेक्शन हासिल होती है। अब देखें तो एक मर्करी के ऊपर बड़ा क्लियर मुझे फिश साइन नज़र आ रहा है आपके पाम के ऊपर। ये देखें ये ऐसे करके ये एक बड़ा हुआ, तो ये इंसान को बड़ा अच्छा यानी बिज़नेस के आइडियाज़ देता है, बिज़नेस की इंसान को बड़ी अच्छी समझ बूझ देता है। तो बिज़नेस के लिहाज से आप कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाले दो माउंट्स हैं इनको स्पेस अब देखें मिली हुई है, थोड़ी सी कम मिली हुई है, ऐसे ऊपर को ज़्यादा उठे हुए हैं। जब ये ऐसे ऊपर से ज़्यादा उठे होते हैं तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो सही वक्त के ऊपर सही डिसीजन नहीं ले पाता, अक्सर अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देता है। इस तरह का पर्सन जो मौके के ऊपर डिसीजन नहीं ले पाता, फंस जाता है। इस तरह का पर्सन लेट कर देता है कि ये कंडीशन भी आपके पाम के ऊपर, इसको भी आप ठीक करने की कोशिश करें। इसके अलावा देखना ये जुपिटर का जो अपेक्स है इसको इस तरह नहीं होना चाहिए। जब ये इस तरह होता है तो ये समझ लें कि जुपिटर लटक जाता है, ये सैटर्न की तरफ आ जाता है। जब ये दोनों आपस में खिंच के आ जाते हैं, जब यहाँ से ये चलता है तो उस तरह का पर्सन जो होता है उसको इस तरह लगता है कि उसका माइंड फंसा हुआ है, उसका दिमाग जो है वो सही प्रॉपर तौर के ऊपर काम ही नहीं कर रहा। इस तरह का पर्सन होता है वो फंस जाता है सोचों के अंदर, उसकी आइडियाज़ जो होते हैं वो प्रॉपर तौर के ऊपर काम नहीं करते। ये इंसान को फंसाने का काम करता है, उसको ऐसे लगता है कि उसका माइंड बंधा हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो माउंट ऑफ मार्स आपके पाम के ऊपर थोड़ा सा नरम है। जब माउंट ऑफ मार्स नरम होता है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर तो उस तरह के पर्सन को एक स्पेसिफिक एज के बाद जो होती है वो परमानेंट जो वो मेडिसिन खानी पड़ती है। जब ये देखें जुपिटर भी थोड़ा सा लो डाउन होता है तो ये इंसान को स्टमक, लिवर, इस तरह से मुतल्लिका जो बीमारियाँ होती हैं वो भी देता है। इंसान को लिवर से मुतल्लिका होगी या उसका कह सकते हैं कि पेट से मुतल्लिका बीमारियाँ होगी जितनी कितनी, ये भी इंसान को जो देता है। उसके अलावा देखिए जब मार्स आपके पाम के ऊपर नरम होता है तो इंसान की बॉडी के अंदर एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। इस तरह का पर्सन डेस्कटॉप का काम जो होता है वो बैठ के करने वाला जो काम होता है वो बेहतर अंदाज में कर लेता है। बहुत ज़्यादा जो भाग दौड़ के करने वाला काम होता है वो इस तरह का पर्सन नहीं कर पाता, और ज़्यादा इस तरह के पर्सन को भाग दौड़ का काम करना भी नहीं चाहिए, उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। अब इसमें एक कंडीशन और भी है कि जब ये ऐसे बहुत ज़्यादा लाइनें चलती हैं तो इस तरह मार्स के ऊपर जब ऐसे देखें बहुत ज़्यादा जब ये लाइनें चलती हैं ऐसे, तो इस तरह का पर्सन बिला वजह परेशान भी हो जाता है। इसमें एक कंडीशन ये भी आती है। अलबत्ता इस तरह के पर्सन की इम्यूनिटी जो होती है वक्त के साथ साथ कम हो जाती है क्योंकि मार्स थोड़ा सा आपके पाम के ऊपर नरम है। अलबत्ता इसमें एक कंडीशन और देख लें कि वीनस के ऊपर आप देखें तो कुछ अच्छी लाइनें आपके पाम के ऊपर मौजूद है। मल्टीपल यानी को आपको ज़िंदगी के अंदर जो वो गाड़ियाँ मिलेंगी, मल्टीपल कार्स की जो आपके पाम के ऊपर लाइन मौजूद है। अलबत्ता एक एजुकेशन की लाइन भी आपके पाम के ऊपर अच्छी मौजूद है, ये इंसान को डिग्री वगैरह भी करवाती है। देखें तो ये स्टार्टिंग फेज़ के अंदर भी एक बनी हुई है, तो ये इंसान को एजुकेशन वगैरह जो वो ठीक दे देती है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी शायद एक ट्रायंगल टाइप पड़ रहा है। अगर ये ट्रायंगल टाइप पड़े तो ये भी इंसान को काफ़ी अच्छा होता है, एक अच्छा इंसान को ओहदा वगैरह भी देता है, अच्छी इंसान को पोस्ट मिल जाती है। अब इसमें सबसे पहले देखें तो आपको माइंड लाइन और लाइफ लाइन, इन दोनों के दरमियान एक गैप नज़र आ रहा है। जब इस तरह से किसी पर्सन की लाइफ लाइन और माइंड लाइन के दरमियान गैप नज़र आता है तो इस तरह का पर्सन बोल्ड होता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन टेकर होता है। किसी के अंडर इस तरह का पर्सन जो वो काम कर वगैरह जो करना पसंद नहीं करता। इस तरह का पर्सन चाहता है कि वो अपना एक काम करे। इस तरह के पर्सन को ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता, लेकिन हाथ से ज़्यादा नहीं। इस तरह का पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी होता है, एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले थोड़ा सा इस तरह का पर्सन जो वो ज़िद्दी होता है। इस तरह के पर्सन की हर चीज़ को देखने का एक अपना ओपिनियन होता है। इस तरह का पर्सन जो वो काम करना पसंद करता है जहाँ पे लीडरशिप का रोल हो। किसी के अंडर इस तरह के पर्सन को ज़्यादा रहना जो वो पसंद नहीं होता। इसमें एक कंडीशन ये आ जाती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो माइंड लाइन जो है वो आपकी जुपिटर से आगाज़ कर रही है। जब ये ऐसे जुपिटर से आगाज़ करती है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं एम्बिशियस नेचर का मालिक बनाती है, बड़े ख्वाब देखता है इस तरह का पर्सन, बिग ड्रीम्स का मालिक होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट ले रही है, यहाँ से स्टार्ट लेती लेती है ऐसे यहाँ को घूम रही है। इसे थोड़ा सा आप यानी कि जो टर्न आउट लिया वो मून की तरफ लिया, तो ये इंसान को क्रिएटिव बनाती है, बड़े इंसान के पास जो वो आइडियाज़ वगैरह देती है इंसान को, प्रैक्टिकल भी और वैसे भी। अलबत्ता अगर इसको स्टार्टिंग से देखें तो ये ऑलमोस्ट अगर आपके पाम के ऊपर अगर आप देखते हैं तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं कि 32.5 साल की एज तक जो आपके पाम के ऊपर जो वो प्रेशर बना हुआ है, उससे आगे फिर आपकी माइंड लाइन जो वो काफ़ी अच्छे पीसेस के अंदर चल रही है। वो खैर मैं आगे आता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसके ऊपर और साइन नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं अपर मंगल भी आपके पाम के ऊपर अच्छा बना हुआ है। अलबत्ता जिस वक्त ये अपर मंगल के ऊपर लाइनें चलती तो ये इंसान को कोर्ट केस कचहरी की तरफ भी लेकर जाती है। इंसान कोई ना कोई लीगल मैटर्स भी चलते हैं। एक आदि इसके ऊपर ये खड़ी लाइनें तो उस तरह का पर्सन जो फिर वो लीगल मैटर से फ़ायदा भी उठाता है, विन भी करता है इस तरह का पर्सन। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो माउंट ऑफ वीनस भी आपके पाम के ऊपर जो साइंस वगैरह उसके पाम के ऊपर अच्छे बने हुए हैं। ये देखें ये मल्टीपल बॉक्स जो इंसान को लग्जरी देते हैं, ये इंसान की विश फुलफिल करवाते हैं। सो इस लिहाज से ये एक अच्छा साइन है।
लेकिन बस इसका कलर थोड़ा सा ऑफ कलर है, ओवरऑल थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये दबा हुआ है। जब ये मून ऐसे फूलता है तो ये इंसान के हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस कर देता है। और बताइए इंसान को अच्छा जो आर्टिस्ट वगैरह भी बनाता है। और बताइए इसके ऊपर ये खड़ी लाइनें मौजूद है तो ये इंसान को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो वो देती हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये इंसान के स्टमक में जो प्रॉब्लम वगैरह करवाने का काम करती है। आगे चलता हूँ मैं आपके पाम के ऊपर। यहाँ पर भी देखें तो माउंट ऑफ मून के ऊपर भी कुछ खड़ी लाइनें हैं। जब ये ऐसे करके लाइनें बनती तो ये इंसान को ट्रैवल करवाती हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए एक छोटी सी फिश साइन है, ये भी इंसान को जो छोटे मोटे जो ट्रैवल करवाती है, बल्कि दो हैं। तो ये इंसान को जो ट्रैवल वगैरह करवाने के लिए काफ़ी अच्छी है, नहीं कि आप कह सकते हैं साइन है। सो आपको ज़िंदगी के अंदर जो ट्रैवल्स वगैरह जो वो काफ़ी रहेंगे। एक ये नीचे करके भी बड़ी हुई है फिश साइन। सो ट्रैवलिंग की साइन तो काफ़ी हैं आपके पाम के ऊपर। यहाँ पे भी ये बॉक्स का साइन भी है, तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि इंसान जैसे कोई अपनी वर्कशॉप जो अपना कोई सेटअप वगैरह बनाता है या अपना कोई ऑफिस वगैरह, नहीं तो इंसान को जो कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग वगैरह से यानी कि कोई ना कोई काम मिलता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इस तरह के काम के अंदर भी इंसान जो अगर अपनी लक जमाना चाहे तो उसकी अच्छी चलती है। बताइए लक को प्रोटेक्शन भी देता है। उसके अलावा भी अगर आप देखते हैं तो अब इसमें अगर आप एक मेन चीज़ देखें, आपकी थोड़ी सी जो लक लाइन है वो स्टार्टिंग से तो अलबत्ता जल्दी स्टार्ट हो रही है कि 19-20 साल की एज के अंदर स्टार्ट हो रही है आपकी लक लाइन। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये भी ऐसे करके देखें तो लाइन निकल रही है। ये भी इंसान को जो है वो 20 साल की एज के अंदर कोई ना कोई सोच देती है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये 26 साल की एज के अंदर भी ब्रांच निकाल रही है। ये सब आइडियाज़ होते हैं, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपको बार बार जो वो आइडियाज़ आते रहेंगे। इस वक्त जो एक 28 साल की एज के अंदर एक आइडिया, ये इंसान को आइडियाज़ देता है। डिफरेंट इंसान के पास आइडियाज़ आते हैं। सो देखें आइडियाज़ बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं आपके माइंड लाइन से। तो आपको ज़िंदगी के अंदर जो वो आइडियाज़ की भरमार आएगी, काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो आपके माइंड के अंदर जो वो आइडियाज़ आते रहेंगे इस वक्त। लेकिन जो सबसे बड़ा आपकी ज़िंदगी के अंदर आइडिया आ रहा है जो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, वो एग्जैक्ट देखें 32 साल की एज के अंदर आ रहा है, आज से 2 साल बाद। ये इस तरह ये डायरेक्ट इसको देख रहा है मर्की को, तो ये डायरेक्ट इंसान को कोई बिज़नेस से मुतल्लिक़ आइडिया आता है। ये बिज़नेस से मुतल्लिक़ इंसान के माइंड के अंदर कोई ना कोई सोच आती है। ये इंसान को कोई ना कोई जो है ना बिज़नेस का आइडिया देता है, ये बिज़नेस की सोच देता है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो मर्की के ऊपर भी एक लाइन ऐसे काट रही है, और यहाँ पे भी काफ़ी लाइन है। तो आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह भी करना चाहें तो कर सकती हैं। ऑनलाइन बिज़नेस में भी आपकी जो लक एक अच्छी चलेगी। अब अलबत्ता इसमें ये चीज़ देखें आप, अब इसमें कोई 2-3 चीज़ें और भी देखने वाली हैं। जैसे आप देखें तो स्टार्टिंग के अंदर ये एक लाइन काट रही है, तो ये इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देती है, इंसान को कुछ ना कुछ स्ट्रेस देती है। देखिए एक 32 में आपके पास ना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने का बड़ा अच्छा मौका आ रहा है। ये रुपया पैसा भी देगा, ये आपको प्रॉपर्टी बनाने का मौका भी देगा, लेकिन आपको थोड़ी सी जो स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी। इंसान की जो मेहनत के साथ प्रॉपर्टी बनती है। सो प्रॉपर्टी बनाने का साइन जो आपके पाम के ऊपर आगे भी नज़र आ रहा है। लेकिन उससे आगे भी आपके पास एक चांस और आएगा जो अगेन आपको दोबारा प्रॉपर्टी बनाने का चांस देगा। दो बैक टू बैक जो है ना आपके पास चांसेस आ रहे हैं प्रॉपर्टी बनाने के। एक 32 में आ रहा है, एक 36 में आ रहा है। ये आपके पास प्रॉपर्टी बनाने के बड़े अच्छे साइन हैं। पर्सनल जिसमें इंसान की जो प्रॉपर्टी वगैरह जो बन जाती है, एक साइन ये आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब देखें इसी तरह एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाने का साइन भी आता है। वो देखें आपका तकरीबन तकरीबन बन रहा है 53 की एज के अंदर। ये इंसान को जो ट्रैवल भी करवाता है, ये बड़ी प्रॉपर्टी भी देता है, और ये ट्रैवल करवाने का साइन भी। इंसान जो अपनी सिटी वगैरह भी चेंज करता है और फ़ॉरन जाने का चांस भी इंसान के पास आता है। ये भी यानी आप कह सकते हैं ज़िंदगी के अंदर बड़ा चेंज लाता है। लेकिन यहाँ से लक लाइन भी जो वो चेंजिंग की फॉर्मेशन के अंदर जा रही है। यहाँ पे ये ट्रायंगल टाइप भी बना रही है, तो यहाँ पे इंसान अपना जो बड़ा घर वगैरह भी बनाता है, जिसकी कंस्ट्रक्शन 3-4 साल तक चलती रहती है। यानी ये 55 के आसपास आ रहा है जो कि आपका घर तकरीबन जिसकी आप खुद ज़ाती घर की कंस्ट्रक्शन करेंगे वो 3-4 साल तक जो वो चलती रहेगी। ये कंडीशन ये भी आ रही है।
उसके अलावा भी देखें तो आपके ऊपर ना जो तकरीबन एक 42 की एज के अंदर एक ट्रैवल टाइप बन रहा है, जिसमें इंसान जो शॉर्ट ट्रैवल्स करता है। अलबत्ता अब इसमें कुछ लाइनें और हैं कि जो कट कर रही हैं आपकी पाम के ऊपर। एक जो देखें, जो अभी अभी कंडीशन चल रही है 30 साल, अब देखें तो ये 30 साल के आसपास भी एग्जैक्ट लाइन जो काट रही है 29.5 30 साल में, ये इंसान को जो स्ट्रेस देती है। यानी 2-3 जो आप आम के ऊपर जो वो लाइनें जो है वो कटिंग का काम कर रही हैं, तो ये फिर इंसान को जो स्ट्रेस देती हैं। ये तो इंसान को कोर्ट केस की तरफ भी ले जाती है, 30 साल की एज के अंदर चल रही है। उससे पीछे भी देखें चल रही है। ये 2-3 जो लाइनें आपके पाम के ऊपर, ये आप कह सकते हैं कि ये बड़ी फिर इंसान को जो तंग करने वाली लाइनें होती हैं। जैसे देखें ये 26 के आसपास, इस तरह 3 लाइनें जो आपके पाम के ऊपर कटिंग की जो वो आ रही हैं, ये आपको तंग करेंगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक अच्छा साइन बना हुआ है रुपये पैसे की सेविंग के लिए। इसमें एक फिश साइन भी आ रही है, ये तो और अच्छा साइन हो जाता है। ये इंसान को काफ़ी जो रुपया पैसा देती है यहाँ पे करके। एग्जैक्ट ये 36 साल से ऊपर यानी 37वें साल में बन रही। 37 साल से लेकर अगर आप इसको देखें, ऑलमोस्ट अब इसको 30 साल से कह सकते हैं। अगर आप इसको ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये 30 साल से लेकर 30.5 साल से लेकर ये तकरीबन जो वो आपकी 37 साल की एज तक ये चल रही है फिश साइंस। तो इस दौरानी में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो अच्छी मिलेगी। ये एक बड़ा अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर मिल गया कि ये देखें, एक यहाँ पे 32 साल में एक ये लाइन निकल रही है, यहाँ से आपकी लक लाइन जो शिफ्टिंग की तरफ जा रही है। सो 32वें साल में आपके पास ज़िंदगी का आप कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा मौका आ रहा है। अपॉर्चुनिटी को जो आप पकड़ें, ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगी, काफ़ी फ़ायदा देगी। इसमें आपकी जैसे इनकम बढ़ जाएगी, रुपया पैसा बढ़ जाएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। आप कह सकते हैं कि काफ़ी एक अच्छा टाइम आ जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी को तो आप ज़रूर पकड़ें। ये देखिए उससे पीछे स्टार्टिंग में तो आपकी जो लक लाइन है ही नहीं, स्टार्टिंग पे उसकी कोई इतनी अच्छी कुव्वत नहीं है। यहाँ पे भी आके अगर आप देखें तो ये फूल रही है। अलबत्ता इसमें ट्रायंगल जरूर बन रहा है, ये भी एक अच्छा साइन होता है, लेकिन ये फूल रही है, ये कुछ स्ट्रेट नहीं है। जब ये ऐसे करके स्ट्रेट नहीं होती तो ये इंसान के लिए आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ जब वो प्रॉब्लम लेकर आती है। ये देखें, ये यहाँ से ऑलमोस्ट सीधी होना शुरू हो रही है 31-32 के आसपास। अगर आप इसको एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो ये तकरीबन जो आपकी 34 साल की एज से आप कह सकते हैं कि बेहतर कंडीशन के अंदर चल रही है। फिर ये चलेगी, ये चलते चलते काफ़ी बेहतर आपके लिए ऊपर तक आ रही है। ऊपर तक आने के बाद भी अगर आप देखें तो ये 40 के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। इसमें कोई 2-3 साल आपके मुश्किल जाएंगे, उसके बाद फिर ये ऐसे ऊपर आ रही है। फिर ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल टाइम पीरियड रहेगा। इसमें इंसान को कोई साइड बिजनेस भी स्टार्ट करता है तकरीबन 46 के आसपास। उससे बाद अगर आप देखें तो फिर ये लगातार चल रही है ऐसे ऊपर, ये ऑलमोस्ट 60 तक आप कह सकते हैं, 58 तक कह सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल भी ये चलती रहेगी, रुपया पैसा इंसान के पास जो वो आता रहता है। इसमें जो काफ़ी मेजर जो है वो चेंजिंग आ रही हैं। अब बता देखें तो जो माइंड्स लाइन से निकल रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ वो बड़ी अच्छी निकल रही है। एक 32 की एज के अंदर निकल रही है आपके पाम के ऊपर, 32 के साथ साथ एक देखें तो एक 50 की एज के अंदर भी निकल रही है। इसी तरह फिर आप कह सकते हैं कि एक 59 के अंदर एज के अंदर भी निकल रही है। जब ये ऐसे फ़र्क बनती तो ये इंसान की रीडिंग राइटिंग क्वालिटीज़ भी जो बड़ी अच्छी कर देती, क्रिएटिव बनाती है इंसान को। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आपके माइंड लाइन से निकल रही हैं, इस इंसान को काफ़ी क्रिएटिव बनाती हैं। एक इसमें ये भी चीज़ देखने वाली होती है कि जब ये ऐसे सपोर्ट देती है इसको, तो ये भी आप कह सकते हैं कि 34 की एज के अंदर जो उसको सपोर्ट दे रही है, तो यानी किस्मत जो आपके हक़ में जो फिर बदलना शुरू हो जाती है। सो आगे काफ़ी बेहतर टाइम पीरियड आ रहा है आपके पाम के ऊपर। स्पेसिफिकली जो 32 वाली अपॉर्चुनिटी, इसको आप जो वो लाजमी तौर के ऊपर पकड़ें, ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित होगी। बाकी अब मैं आपके रिलेशनशिप को देखने के लिए जो वो साइड व्यू देखता हूँ। अलबत्ता इसमें एक कंडीशन ये भी है कि क्रॉस टाइप पड़ा हो तो ये भी इंसान को थोड़ी सी जो वो सर्जरी वगैरह देता है इंसान को कोई ना कोई। ये ऊपर करके क्रॉस पड़ा हुआ है, ये ऐसे करके, तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कोई ना कोई सर्जरी वगैरह देता है। ये इंसान को कोई ना कोई जो कट वगैरह लगता है। अब मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप को देखने के लिए वो आपका मैं थोड़ा सा जो साइड व्यू देख लेता हूँ। देख लें तो हार्टलाइन जो आपकी एक थोड़ा सा आइलैंड बना रही है। जब ये मरकरी के नीचे ऐसे आइलैंड बनाती है तो ये थोड़ा सा इंसान के आईसाइट को जो वीक कर देती है। उसके अलावा भी जब देखें ये थोड़ी सी ऐसे जिगजैग कंडीशन में बनती है तो उस तरह का पर्सन जो है वो टिक के काम नहीं कर पाता, इंसान को थोड़ा सा फोकस्ड कम बनाती है। लोगों की बातों से इंसान जो हर्ट होता है, इंसान के रिलेशनशिप भी ब्रेकअप होते हैं जब ऐसे हार्टलाइन जो है उसके अंदर जब आइलैंड बनता है तो इस तरह का पर्सन तो दिली तौर के ऊपर उसको काफ़ी जो ठेस पहुँचती है।
उसके अलावा देखें जब ये जुपिटर तक जाती है तो ये इंसान को ट्रस्ट वर्थी बनाती है। जब ऐसी ये ब्रांचेस निकालती है तो आप कह सकते हैं कि ये त्रिशूल टाइप की कंडीशन बनाती है। इस तरह के पर्सन की दुआ बदुआ जो फिर वो काफ़ी ज़्यादा वो कह सकते हैं कि कबूल होती है। एक इसमें कंडीशन ये भी आ जाती है। जो रिलेशनशिप के लिए आपने साइड व्यू भेजा उसको अगर देखें तो थोड़ी सी इसमें स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा आइलैंड बना हुआ नज़र आ रहा है। जब भी थोड़ा सा आइलैंड बना हुआ नज़र आता है तो इंसान की शादी जो होती है उसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं, इंसान को बड़ी प्रॉब्लमेटिक आप कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ हो जाती है इंसान की। उसके अलावा ये थोड़ी सी जब देखें वैसे ही ओवरऑल गाड़ी आपको नज़र आ रही है। जब जिस तरह से ये गाड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है तो इंसान की आप कह सकते हैं कि बड़ी ज़ोर शोर मोहब्बत भरी शादी होती है। मोहब्बत की इंसान को जो शादी जिसको कहते हैं, यानी इसमें बड़ा प्यार मोहब्बत इंसान को देखने को मिलता है। लेकिन उसमें अगर आप देखें तो ये एंडिंग पॉइंट के ऊपर हल्का सा फ़र्क भी बना हुआ है। तो इंसान की जो वक्ती लैदगी हो जाती है, इंसान के लड़ाई झगड़े जो बने रहते हैं। उसके अलावा देखें उसके काफ़ी ईयर्स बाद आपको एक लाइन और भी आगे नज़र आ रही है, तो ये भी इंसान के एक सेकंड रिलेशनशिप भी लेकर आती है। उसके अलावा भी देखें तो 2 से 3 आपके पाम के ऊपर जो बच्चों की लाइनें भी राइट पाम के ऊपर बनी हुई है। अब मैं आपका एक दफ़ा लेफ्ट पाम भी देख लेता हूँ। अब अगर आप इसमें लेफ्ट हैंड के अंदर भी देखते हैं तो आपको पहले स्टार्टिंग में अंदर तो हार्ड लाइन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ये देखें आइलैंड टाइप बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ये भी प्रॉब्लम्स करते हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो जो पहली लाइन है उसमें कोई इतनी कुव्वत नहीं है। ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप को दिखाती है, जैसे इंसानी को इंगेजमेंट हो जाना, इंसान का अफेयर हो चल पड़ना, या इंसानों की मोहब्बत हो जाना जिसके अंदर इंसान को आप कह सकते हैं कि फिर जो टूट जाती है, ये इस तरह का रिलेशनशिप दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आप सेकंड रिलेशन देखें तो उसमें बड़ी ताकतवर लाइन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी डीप है। इंसान की बड़ी ज़ोरों शोरों से मोहब्बत भरी शादी करवाती है। इसमें इंसान का आप कह सकते हैं कि बड़ा इंटरेस्ट होता है, जिसके अंदर इंसान की बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार होता है। लेकिन उसके साथ अगर आप देखें तो एंडिंग पॉइंट के ऊपर ये भी फॉर की कंडीशन बना रही है। तो ये इंसान की लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बार बार लड़ाई देखने को मिलती है। फिर ये एक टाइम के ऊपर इंसान की वक्ती लती करवाती है, इंसान को सडन डिवोर्स भी दे देती है। लेकिन ये लड़ाई झगड़े की जो कंडीशन होती है वो लगातार बनी रहती है, क्योंकि जुपिटर भी हाथ के ऊपर किसी हद तक डिस्टर्ब है। सो मैरिड लाइफ जो होती है वो किसी न किसी हद तक इंसान की जो डिस्टर्बेंस में जाती है। एक ये साइन बना हुआ है आपके पाम के ऊपर।